नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है नाथूराम गोडसे के बारे में। हम में से अधिकांश लोगों को ये नहीं पता कि नाथूराम गोडसे ने अपने जीवन काल में क्या अच्छा और क्या सही किया, पर हम सब उनके नाम को सिर्फ और सिर्फ एक वजह से जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे, जिसने प्रार्थना सभा में 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 3 गोलियां मार दी थी और अपने अंतिम शब्द हे राम के साथ बापू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नाथूराम गोडसे एक राष्ट्रवादी विचारक, समाज सुधारक के तौर पर जाने जाते थे। दोस्तों, आज जानते हैं उन छुपे हुए कारणों के बारे में जिस वजह से नाथूराम गोडसे, जो किसी जमाने में गांधी के समर्थक थे, क्या वजह रही कि वे गांधी के विरोधी बन गए और ऐसे विरोधी कि उन्होंने गांधी की हत्या ही कर दी। नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी पत्रकार थे, विचारक और समाज सुधारक थे। महाराष्ट्र पूना में उनका जन्म हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के सदस्य थे। 1940 में प्रारंभिक समय में उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की सदस्यता छोड़ दी थी। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे भी इस हत्या की योजना में उनके सहयोगी थे। दोनों भाई और इनके कई साथी इस बात से आहत थे कि मुस्लिमों के लिए गांधी के समर्थन की वजह से एक नया सूबा, एक नया देश बनकर तैयार हो गया है। उनका यह भी मानना था कि सत्ता परिवर्तन के बाद गांधी जी में भी एक बड़ा परिवर्तन आ गया है और इसी बात से वे दुखी थे और आहत भी। महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारने के बाद नाथूराम गोडसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 8 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई और 15 नवंबर को उसे फांसी दे दी गई। कौन थे नाथूराम गोडसे? क्या कारण है कि आज भी हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका नाथूराम गोडसे को सही मानता है और उनके विचारों की पूजा करता है? नाथूराम गोडसे महाराष्ट्र पूना में पैदा हुए। उनके पिता का नाम विनायक राव गोडसे था और माता लक्ष्मीबाई। नाथूराम का जन्म का नाम भी रामचंद्र था। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई नाथूराम ने पूना से की और इस समय वे गांधी के समर्थक थे। बाद में स्कूल छोड़ दिया और आरएसएस और हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया। जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उस समय नाथूराम गोडसे गांधी के पुरजोर समर्थक थे, पर जैसे ही गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया, नाथूराम गोडसे उनके विरोधी हो गए थे। 1940 में उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ को छोड़ दिया और हिंदू राष्ट्र दल का गठन किया। इस दल के सदस्य और नाथूराम गोडसे के साथियों का मानना था कि भारत का विभाजन होना, भारत में सांप्रदायिक दंगों का भड़कना, हिंदुओं की दुर्दशा, रोज के कत्लेआम और हजारों लाखों शरणार्थियों का भारत आना, इन सारी समस्याओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। जब पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, तब महात्मा गांधी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों को रोक रहे थे। नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने गांधी को अनेकों समस्याओं के लिए जिम्मेदार माना। वो ये कभी नहीं देख पाए
कि जिस नजरिए से वो गांधी को जिम्मेदार मान रहे हैं उसका एक दूसरा पहलू भी है। गांधी की वजह से, गांधी के बलिदान और योगदानों की वजह से हिंदुस्तान में कितने परिवर्तन आए और उस अंग्रेजी सत्ता से हम आजाद हुए जिसने लगभग 200 सालों तक हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ था। पर नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने गांधी को जिम्मेदार माना सो माना, खुद को न्याय की कुर्सी पर भी बिठा लिया और खुद ही योजना कर गांधी को सजा देने का रास्ता इख्तियार कर लिया। 30 जनवरी से पहले 2 बार गांधी को मारने का प्रयास हो चुका था। 30 जनवरी 1948 का दिन शाम 5:17 दिल्ली के बिड़ला हाउस प्रार्थना सभा में गांधी शामिल होने के लिए आ रहे थे। इस प्रार्थना सभा से कुछ देर पहले लगभग 4 बजे गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की और मुद्दा था कांग्रेस। महात्मा गांधी ने इस मुलाकात में खुद अपनी मौत का जिक्र भी किया कि यदि मैं जिंदा रहा तो एक ऐसा फैसला लूंगा जो कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक होगा। पर अफसोस, गांधी अपने फैसले से हमें रूबरू नहीं करवा पाए। शाम को मनुबेन और आभाबेन के सहारे से जब महात्मा गांधी लोगों की भीड़ को चीरते हुए प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे, तब अचानक नाथूराम गोडसे उनके सामने आ जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके बाद अपने पास मौजूद सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकाल लेते हैं और देखते ही देखते महात्मा गांधी के सीने में एक 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 कर 3 गोलियां दाग देते हैं। महात्मा गांधी जमीन पर गिर पड़े और लोगों ने नाथूराम गोडसे को मारना पीटना शुरू कर दिया। गोलियां चलाने के बाद नाथूराम गोडसे ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और महात्मा गांधी अपने अंतिम शब्दों हे राम के साथ इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नाथूराम गोडसे के साथ नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई और अन्य 5 साथियों को उम्र कैद। इस मामले में फांसी की सजा देने वाले न्यायाधीश जीडी खोसला ने 1965 में अपनी बुक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने इस कार्यवाही के दौरान नाथूराम गोडसे द्वारा दिए गए बयानों को कोट किया था, जहां नाथूराम गोडसे अपने किए के लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं थे। नाथूराम गोडसे का एक राष्ट्रवादी विचारक के रूप में ये मानना था कि हिंदुस्तान की दुर्दशा, मुस्लिमों को अलग सूबा देना और भारत में मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम जाने अनजाने में ही सही महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। इन सारी स्थितियों के लिए गांधी जिम्मेदार थे और हिंदुओं को हिंदुस्तान में ही दोयम दर्जा मिलना शुरू हो गया था। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ विचारों की क्रांति है। नाथूराम गोडसे क्या सोचते थे, क्यों वो कभी गांधी को सही मानकर उनका समर्थन करते थे और क्यों एक ऐसा पल आया जब उन्होंने गांधी को इस हद तक गलत माना कि खुद ही न्यायाधीश बन बैठे और गांधी की हत्या कर दी। गांधी के त्याग और बलिदान से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ये हमारे और आपके नजरिए का फेर है कि हम किसी इंसान में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ देखें या सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ देखें। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मार दिया। 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस दुनिया से चले गए। पर ये गांधी का हिंदुस्तान ही है जहां आज भी नाथूराम गोडसे के समर्थक मौजूद हैं और सबको अपनी बात कहने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। गांधी भी सदैव कहा करते थे, गांधी को मारा जा सकता है
पर गांधी के विचारों को नहीं। आज सालों बाद भी गांधी के विचार जीवित है और अनेकों समस्याओं के समाधान में हमारी सहायता और मार्गदर्शन भी करते हैं। नाथूराम गोडसे को जब गांधी की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई, तब गांधी के पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने नाथूराम गोडसे को माफ करने की अपील की थी। उनका कहना था कि यदि आज बापू मौजूद होते तो किसी भी अपराध के लिए नाथूराम गोडसे को आसानी से माफ कर देते, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गांधी के हत्यारे को माफ कर दिया जाए। इसलिए 15 नवंबर 1949 को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। दोस्तों, आज भी नाथूराम गोडसे के विचार और उनके व्यक्तित्व की कई लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है जहां सबको अपने विचार अभिव्यक्त करने और कहने की स्वतंत्रता है। पर यह देश कल भी गांधी का देश था और आज भी गांधी का देश ही माना जाता है। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।